सो टुडेस टॉपिक इज एरिया अंडर कर्व। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरिया अंडर कर्व। बेसिक करेंगे कि कर्व कैसे ट्रेस करते हैं, कैसे उसको कैसे चेक करते हैं सिमेट्रिकल है या नहीं, कैसे उसको हम यूज करेंगे कि एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, और एरिया अंडर सिंपल सिंगल कर्व का करेंगे आज। नेक्स्ट क्लास में एरिया बिटवीन टू कर्व्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड्स में भी इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। राइट, रेडी? यस मैम। प्योरली कंसेप्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का लगेगा, आपको लगेगा कि डेफिनेट ही लगा रहे हैं। डेफिनेट में आपको क्वेश्चन प्रिस्क्राइब्ड होता था कि हाँ ये इंटीग्रेशन करना है, इस फंक्शन का करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है। और इसमें आपको एरिया अंडर कर्व में क्या करना है वो चीजें खुद से सोचनी है, कहाँ से कैसे करना है। जैसे आपने एक एप्लीकेशन पढ़ी होगी डिफरेंशिएशन में, लास्ट वाली एप्लीकेशन आपकी मैक्सिमा एंड मिनिमा की जनरल प्रॉब्लम्स है, जो एरिया मैक्सिमम करते हो, मिनिमाइज करते हो, याद आया? यस मैम। अगर उसका ट्रिक आपको आ जाए तो बहुत सिंपल लगता है, अगर ना आए तो सबसे डिफिकल्ट वही है। आप लोगों में से कईयों के लिए डिफिकल्ट होगा वो पार्ट है। सो टुडेज चैप्टर इज एरिया अंडर कर्व। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 8 है, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे फर्स्ट थिंग हम करते हैं कि कर्व ट्रेसिंग क्या होती है। व्हाट इज एक्चुअली कर्व ट्रेसिंग? क्या किसी को पता है कि व्हाट इज एक्चुअली कर्व ट्रेसिंग? कर्व ट्रेसिंग में हम दो तीन चीजें चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग जो आप चेक करोगे वो होगी सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्री अबाउट सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, राइट? और सेकेंड थिंग क्या होगी? सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। नेक्स्ट सेकेंड थिंग होगी आपकी सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। कुछ और भी हो सकता है, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, कुछ और भी सोच रहे हो? बोथ एक्सिस, राइट? एग्री? तो एक्स एक्सिस की सिमेट्री कैसे सोचते हो? आप लोगों ने क्लास +1 में पैराबोला पढ़ा था। यस मैम। तो पैराबोला पढ़ा था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो इसकी कर्व कैसे बनती थी माय डियर स्टूडेंट्स? ये बनती थी। यस मैम। और अगर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax होता तो कर्व कैसी बनती? तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अराउंड होती। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है? क्या मेरे को कोई बता सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री? सिमेट्री का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा। क्या दोनों कर्व्स आपको बता रही है कि एक्स एक्सिस, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो ये ग्राफ के ऊपर जितना पोर्शन है उतना ही नीचे पोर्शन है, यस मैम। राइट? तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई लाइन थी जो इसको ऐसे कट कर लिया और आपको एरिया कैलकुलेट करना था ये कर्व का इन बिटवीन दिस लाइंस, ये पूरा एरिया, तो अगर ये एरिया A1 है, ये आपको पूरा एरिया ए कैलकुलेट करना है, तो आप कह सकते हो कि a इज इक्वल्स टू 2a1, क्योंकि जितना एक्स एक्सिस के ऊपर उतना एक्स एक्सिस के नीचे, तो इट मीन दोनों एरिया बराबर होंगे। मुझे दोनों अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक को कैलकुलेट करूंगी, इसको ट्वाइस कर दूंगी। व्हाट यू से? एग्री एग्री मैम। एवरीवन? वैसे ही सेम केस इसमें होगा। अब आपको कैसे पता चला कि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है? तो सिंपल सा ट्रिक है इसका, आप बोल सकते हो कि उल्टा पुल्टा। अरे मैम क्या बात करी जा रहे हो, उल्टा पुल्टा? ये क्या होता है उल्टा पुल्टा? जिसका स्क्वायर होगा और जिसका स्क्वायर नहीं होगा, मींस अगर y का स्क्वायर है तो सिमेट्रिक x एक्सिस के अराउंड होगा, और अगर ये x x का स्क्वायर होगा, अगर ये कर्व ऐसी होती तो ये कर्व कैसा बनता? अपवर्ड बनता। यस मैम। अगर x का स्क्वायर है तो सिमेट्रिक किसके अराउंड है? y। वाई के एक्सिस। क्या ये बात सबको समझ आई? यस माय डियर स्टूडेंट, सबको बात समझ आ गई? व्हाट डू यू यस मीन मैम। बाय उल्टा पुल्टा? कर्व ट्रेसिंग क्या होती है, कर्व ट्रेसिंग कैसे हेल्पफुल है?
कर्व ट्रेसिंग अगर आपको आ जाए तो आपका क्वेश्चन आपको बहुत ईज कर देगा, आपको इतने सारे एरियाज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, एक पार्ट का निकालना है, आपको देखना है कि टू टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करना है या 4 टाइम्स करना है अकॉर्डिंग टू द कर्व। एग्री? तो दूसरा पैराबोला कौन सा हो सकता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। -4ay तो आपके पास कैसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसा। हाँ जी डाउनवर्ड। बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है? डन। यस मैम। अब सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, तो ऐसे में आपके पास कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ जाएगी। पता है कौन सी कर्व होती है, किसकी किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। ओह वंडरफुल, आपको पता चल गया कि सर्कल, गोल गोल सर्कल। तो हमें भी यहाँ पे गोल गोल एक सर्कल सा बना लेना है। ये मेरे पास गोल गोल सर्कल बन गया। तो सर्कल आपका दोनों एक्सिस के राउंड सिमेट्रिक है। यस अगर मैम। आपको ये पूरे सर्कल का एरिया निकालना है तो आप क्या कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, आस्था क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि मैं एक पार्ट का एरिया निकाल लूं। अगर ये A1 है, राइट, तो आप कह सकते हो कि इसमें एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, 4 टाइम्स A1। 4a। हाँ जी, एग्री एवरीवन, निर्मल, अभिषेक, यस मैम। क्लियर है? तो ये बताओ ये किसकी इक्वेशन है, ये एलिप्स है। यस मैम। तो एलिप्स के केस में आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि एलिप्स भी क्या एक सिमेट्रिकल शेप है दोनों एक्सिस के अराउंड। तो मेरे को कौन बताएगा कि एलिप्स के केस में क्या होगा, एलिप्स के केस में भी आप एक पार्ट का एरिया निकाल लोगे, उसको 4 टाइम्स कर दोगे। 4a1। सेम, अगर ये A1 है हर्षिता तो 4A1 टोटल एरिया आ जाएगा आपका इस एलिप्स का। तो मैम आपने क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक? यही पढ़ा है, इस पेज पे ही है हम। आप लेट क्यों आए? मैम मैं कहीं बाहर गई हुई थी तो अभी अभी आई हूँ बस। अच्छा, तो हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम एरिया अंडर कर्व करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कर्व बनानी आती है ना तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, आपको क्वेश्चन में दिख जाता है। आपको कर्व जो ट्रेस करनी है वो दूसरे के लिए ऐसा नहीं कि बड़ी सुंदर सी ट्रेस करनी है, आप पेन से भी कर दोगे तो भी चलेगा, आपको यस। अपने लिए ट्रेस करनी है। तो हमने पढ़ा है कि एक्स एक्सिस के अराउंड कैसे सिमेट्री होती है, वाई एक्सिस के अराउंड कैसे होती है, दोनों एक्सिस के अराउंड कैसे होती है, और ये कैसे हेल्पफुल है। क्लियर यस। यस मैम। एवरीवन? किसी को भी डाउट है तो बता दो यहाँ तक। क्लियर टू एवरीवन? चलो, बड़े अच्छे बच्चे। अब आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ा था, डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा था, आपने पढ़ा था द एरिया बाउंडेड बाय, मैं दोबारा से लिख रही हूँ, द एरिया बाउंडेड बाय द कंटिन्यूअस कर्व y is equals to fx, the axis of x and ordinates x is equals to a and x is equals to b, where b is equals to greater than a। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये एरिया कैसे शो करेगा, सो दिस कैन बी रिटर्न एज a टू b जाएंगे, fx को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, या फिर आप बोल सकते हो a टू b जाएंगे, y को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। क्लियर है? यस मैम। तो देखो कैसे सोचा हमने, इसके लिए आपने कर्व कर्व सोचा, उन्होंने बोला कि आपके दो एक्सिस है, आपको पता चल गया, एक कर्व है, कंटिन्यूअस कर्व है, ए से बी तक जा रही है, रेंडमली कोई भी कर्व है, तो ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है। तो अब देखो आपने एरिया कहाँ से कहाँ लेना है, ए से बी लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस पोर्शन का एरिया निकालना है। क्लियर? तो यस दोनों मैम। चीजें हम देख सकते हैं कि या तो मैं एरिया एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट निकाल सकती हूँ या वाई एक्सिस के, इट मींस ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है या विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, ये किसको फोकस करना है, मुझे या आपको?
इट मीन्स अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx है तो x एक्सिस हो गया, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy है तो y एक्सिस हो गया। तो ये चीजें किसने माइंड में रखनी है, मैंने या आपने? मेरे तो है माइंड में, हमें रखनी है मैम। आपको रखनी है। मुझे तो पेपर नहीं देना, अब मेरे तो हो गए। क्या कहते हो? ठीक है जी, हम तो रोज दे देते क्लास में आपको पेपर। ये बात समझ आई? दिस इज डेफिनेशन कि एग्जैक्टली क्या है। अब सबको लग रहा होगा कि मैम इसमें और डेफिनेट में कोई फर्क नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी वही बोल रही हूँ कि डेफिनेट भी क्या था, दैट वाज यूज्ड टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। यही तो पढ़ा था मैंने, यही तो पढ़ाया था आपने, यही पढ़ा था। क्या कहते हो? यस मैम। चले आगे। यस मैम। सुस्त सुस्त से बोलते हो, क्या बात हो गई? यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब देखो, एरिया अंडर द कर्व्स, दो डेफिनेशंस मैंने आपके लिए दी है इन नोट्स। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to fx, x axis and the ordinate x is equals to a and b is given by a is equals to a to b y dx, where y is equals to fx lie above the x axis। x axis के ऊपर लाई कर रहा है, यही बात की हमने। यस मैम। ठीक है जी, तो ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड, अगर ये बिलो लाई करता, अब ये बात सिंपल सी, अगर एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वो एरिया पॉजिटिव होता है, क्लियर? और अगर एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है तो एरिया नेगेटिव होता है, लेकिन हम एरिया को पॉजिटिव लेते हैं, दैट वाई हम उसको मॉडुलस में ले लेते हैं अगर हम उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करें, क्लियर? अदरवाइज वो एरिया नेगेटिव होता है जो एक्स एक्सिस से नीचे होता है, क्लियर? यस मैम। सबको? किसी को भी डाउट है? अब ये दोनों एक्स एक्सिस के अराउंड है कि वाई एक्सिस के अराउंड भी है कोई? एक्स एक्सिस के अराउंड है। दोनों एक्स एक्सिस के अराउंड है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है। अगर अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव होगा। राइट माय डियर स्टूडेंट्स? अब अगला केस, थर्ड केस। अब इसमें देखो, इसमें दोनों केस आ गए, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। व्हाट यू से? तो आपको क्या पता चल यस गया? मैम। एक एरिया पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। तो आपने क्या सोचा कि मैग्नीट्यूड ही लेना है। सबसे पहले a से c तक जाएंगे y dx, फिर c से b तक जाएंगे y dx। ऐसा ही करोगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कर सकते कि a से b सीधा चले जाओ। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि कर्व में डिफरेंस आएगा, क्लियर? यस मैम। एग्री? और यही बात यहाँ पे लिखे कि आपने लिखा कि अगर मैं मॉडुलस लिया एरिया पॉजिटिव, लेकिन जब मैं इंटीग्रेट करूंगी तो नेगेटिव साइन तो रिफ्लेक्ट होगा। यस मैम। गेटिंग माय पॉइंट? एवरीवन, सबसे रिस्पॉन्ड चाहिए। अब इसमें देखो, ये y एक्सिस के अराउंड कर रहे हो, यस मैम। राइट? तो आपने लिखा कि समटाइम्स इंटीग्रेशन y इज वेरी यूजफुल। जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते, अब तक वर्टिकल ले रहे थे, तो उस टाइम पे आपको y के पॉइंट्स दिए होंगे, तो एरिया क्या आ जाएगा? a to b x dy, क्लियर? यस मैम। और इस बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर सिमेट्रिक कर्व मिल जाए तो आप देख लो कितने पोर्शन बन रहे हैं, उतने टाइम्स एरिया कर दो एक पोर्शन का। ऑलरेडी वी टॉक्ड। हर्षिता, क्लियर? यस मैम। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? अगर ये समझ आ गया ना, चुटकियों में हो जाना आपका सब कुछ। डन? यस मैम। चलिए, रेडी फॉर वन क्वेश्चन? मैम अगर एरिया एक्स एक्सिस के अराउंड होगा, सिमेट्रिक होगा, तो हम dx करेंगे, अगर y के होगा तो dy करेंगे। राइट, बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ। सबसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपको एरिया कैलकुलेट करना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis, line y is equals to x and circle x square plus y square is equals to 32। हाँ जी, क्या कर सकते हैं?
पहले तो गोल गोल क्या बनाना पड़ेगा? सर्कल। हाँ, तो सब लोग पहले अपनी अपनी नोटबुक पे गोल गोल सर्कल बना लो। अगर किसी को गोल नहीं आता, चपटा भी बना सकते हो, पर सर्कल जरूर बना लो। ये आ गया। अगर इसको लिखोगे तो ये 4√2 का स्क्वायर होगा। यस मैम। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है कि ये वाला पॉइंट मेरे पास 4√2, 0 हो गया। क्लियर? यस मैम। एक एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, और एक y इज इक्वल टू एक्स लाइन जा रही है। y इज इक्वल टू एक्स लाइन मतलब ऐसी लाइन जो ओरिजिन में से पास होके जा रही है, डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। ये आपकी लाइन होगी y इज इक्वल टू एक्स। आपको एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है? किसी को पता चला? आप लोगों को ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। एक्स एक्सिस, सर्कल एंड y इज इक्वल टू एक्स। तो तीनों के बीच में ये वाला एरिया बचा। यस मैम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए आपको यहां से एक पॉइंट, ये पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये 0 से यहां तक लाइन का एरिया है, फिर यहां से यहां तक सर्कल का एरिया है। एग्री? यस मैम। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? कैसे करेंगे? आप लोग कर सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स है, तो y और x का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 32। दिस इंप्लाइज 2y² इज इक्वल टू 32। तो y की वैल्यू ±4 आ गई, तो ये +4 पॉइंट होगा। y का 4 है तो x भी 4 होगा, तो ये पॉइंट कितना आ गया? 4,0 आ गया। यस मैम। तो मैम आपने ये y² + y² क्यों किया है? मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला दो कर्व्स का, सर्कल का और लाइन का। तो y इज इक्वल टू एक्स है, तो मैंने x की जगह y पुट कर दिया। ओके मैम। ठीक है जी। तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। तो आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4। लाइन क्या है? सिंपल x है, तो x dx हो गया, प्लस फिर 4 से 4√2। यहाँ पे क्या करोगे? y की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, √32 माइनस x² dx। तो जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा जो आपको कैलकुलेट करना था। x एक्सिस y इज इक्वल टू x एंड द सर्कल। बताओ, क्लियर है बात? यस मैम। एग्री एवरीवन? यस मैम। मतलब ये मैंने क्वेश्चन क्यों करवाया, क्योंकि आपको सिंपल पता है, वो भी अभी हम करेंगे। तो मैंने एक चीज इंक्लूड करनी थी, y इज इक्वल टू एक्स, कि अगर ऐसा केस आ जाए तो आपको कैसे सोचना है। बाकी बचे, एवरीवन इज देयर? सबकी साउंड चाहिए, आवाज चाहिए, पता चल जाएगा किसकी आवाज सुंदर है। और सीबीएसई क्या करती है? चलो यहाँ तक तो आपने कर लिया, जेई मेंस में हाँ जी हमने एरिया निकाल दिया। सीबीएसई ये भी देखेगी कि जितना भी आंसर आ गया उसके पीछे स्क्वायर यूनिट लिखा है कि नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो 0.5 मार्क्स काट दिए। तो हमें लिखना है। ठीक है जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। यस यस मैम। मैम। ओके, वंडरफुल। तो अभी आप लोगों को क्या समझ आया? कुछ पॉइंट समझ आए जब हमने एक क्वेश्चन किया? तो थिंग्स टू रिमेम्बर, कि जब भी ये इसके क्वेश्चंस करने हैं तो हमें क्या चीजें माइंड में रखनी है? कोई बता सकते हैं मुझे क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है? कि कर्व किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर? और कुछ सोच लो कि आपने ये देखा किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं हम? है, मुझे कर्व ड्रॉ करनी है, राइट? कर्व ड्रॉ करनी है। सेकंड, मेरे को उसमें क्या चेक करना है? मेरे को उसमें उसकी सिमेट्री चेक करनी है, सबसे मेन फोकस। मतलब इसको तो मैग्नीफाई ग्लास बना लो कि हाँ जी मेरे को सिमेट्री चेक करनी थी इसमें। सिमेट्री के बाद आप उसका क्या करोगे? एरिया कैलकुलेट कर लोगे। अगर इन सब चीजों पे हमने फोकस कर लिया तो हमारी चीजें हो जाएंगी। यस मैम। कि कुछ और लग रहा है, कुछ मिस हुआ? मेरे को आप लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है।
सोच के देखो, हमने क्वेश्चन किया, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट पढ़ी, फिर कर्व ड्रॉ करा, कर्व ड्रॉ किया, देन सिमेट्री चेक की। हाँ, तो हमें पता चल गया सबसे पहले आपने ग्राफ बनाया, उसके बाद इसमें एक शेड भी तो किया था। अगर यही नहीं पता तो क्या करेंगे? रीजन को शेड कर दिया, सिमेट्री चेक कर ली, उसके बाद एरिया, एरिया में आपने देखा कि एरिया मेरा ए से बी वाई डी एक्स हो रहा है या फिर ए से बी एक्स डी वाई हो रहा है, ये भी तो चेक करना था। एग्री? तो यहां तक अगर सबको समझ आ गया तो मेरे को लग रहा है कि आपको एरिया अंडर कर्व आ गया। तो मेरे को हैंड रेस करके बताओ किस किस को समझ आ गया। वेरी गुड, हर्षित और प्रिया को समझ आ गया। बाकी काफी लोग नॉन रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। आस्था को समझ आ गया, अभिषेक, निर्मल, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता चल गई। सो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equals to secant square x pi by 6 to pi by 3 and the x axis। तो क्या कर सकते हैं इस केस में? देखो, कर्व तो बना सकते हो, बट कर्व बना के भी क्या करना है? सीधा सा फंडा है कि y x की लिमिट दी है तो पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 जाएंगे आस्था, और सीकेट यस मैम। स्क्वायर x dx। बस सॉल्व कर दो। सीकेट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? 10x। वंडरफुल। तो 10x आ गया, 10x को पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 कर दो, 10 पाई बाय 3 माइनस 10 पाई बाय 6, दैट मीन्स पाई बाय 3 पे वैल्यू √3 माइनस 1 बाय √3। तो आपके पास आंसर आ गया 2 बाय √3 स्क्वायर यूनिट्स। चलो 3 नंबर आ गए, बोलो। क्लियर? यस मैम। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यस मैम। जब लॉजिक समझ आ जाए उसके बाद थोड़ी कुछ करना होता है। अब क्या सोचा, क्या कहना चाह रहा है? कर्व है, कौन सी है? उल्टा पुल्टा सोचो। एक्स स्क्वायर है तो किसके अराउंड सिमेट्रिकल है? एक्स एक्सिस के। अरे वाह, एक्स का स्क्वायर है तो जिसका स्क्वायर नहीं होता उसके अराउंड सिमेट्रिकल होती है। वाई के एक्सिस के। वाई की होगी। और इससे भी क्लियर हो गया था, एक्स 0 का मतलब है वाई एक्सिस, फिर वाई 1 है, वाई 4 है, तो आपको ये एरिया निकालना है इन बिटवीन। तो इस केस में और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ही निकालना है, ठीक है। क्या इश्यू है? मुझे ये वाला एरिया निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, ये पॉइंट 1 है, ये 4 है, ये एरिया आएगा, इसमें 1 से 4 जाएंगे, एक्स डी वाई। 4x स्क्वायर करेंगे, 4x स्क्वायर ही करेंगे। यस मैम। अरे सोच नो लो। मैम, नो मैम। हाँ, ऐसे नहीं करते बेटा, एक्स वाई की विद रिस्पेक्ट करना है तो क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया था ना, यू नीड टू y √y/4। अगर डी वाई है तो यहाँ पे वेरिएबल भी क्या आएगा, वाई, तो आपके पास आएगा ये √y/2 डी वाई। आप इसको सॉल्व करोगे कि एक्स स्क्वायर जो है वो y/4 हो गया, तो x की वैल्यू √y/2 हो गई। क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा y की वैल्यू पावर 3/2 ओवर 2 इंटू 3/2। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक। 2 से 2 कट गया, 4 पुट करो, 4 की पावर 3/2/3 माइनस 1 की पावर 3/2/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो कितना आएगा फाइनल आंसर? 8/3 माइनस 1/3, दैट मीन्स 7/3 स्क्वायर यूनिट्स आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या सबको क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो हम ये बोल सकते हैं
ये इंटीग्रेशन है, ये इसमें फंक्शन डाला, dy किया, लिमिट डाला और ये क्वेश्चन हो गया। बोलो डन। यस यस मैम। मैम। ओके, वो भी होता है ना जो एक बड़ा फेमस सा डायलॉग चला था, ये मैं हूँ, ये मेरी कार है और पारी हो रही है। ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं ये हम है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है एरिया का, राइट। चलिए आगे। यस मैम। अगला क्वेश्चन कौन कौन बता रहा है मेरे को, फटाफट बी क्विक, फटाफट आंसर बता दो। तो चाहो तो कर्व ड्रॉ कर सकते इफ यू वांट, नहीं तो सीधा इंटीग्रेट कर दो, क्या चक्कर है। पर शायद आपको कर्व ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि साइन की बात है। डन। साइन का ग्राफ आता है, कुछ ऐसा होता है। यस मैम। मैम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट करके आंसर कितना आ रहा है। हाँ जी, कितना आ रहा है? 1 मिनट, अब बता रही हूँ। जीरो आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता मैम 2 है इसका आंसर। 1 आएगा इसका आंसर। सोच के देखो आपको मतलब कहाँ पे दिक्कत आई। आपको कैलकुलेट कौन सा एरिया करना है? आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है ना। यस मैम। ठीक है, तो आप इसको करोगे क्योंकि इंटरवल चेंज हो रहा है, अब आपका जो क्वाड्रेंट है वो चेंज हो रहा था। बोल सकते हो कि π/4 से π/2 में आपने जो किया साइन 2x, राइट। प्लस जब आपने दूसरी बार किया उसमें क्या दिक्कत आई, आपका एरिया नेगेटिव है, नीचे वाली साइड पे है, राइट। तो आपने इसको क्या लिया कि मॉडुलस ले लेंगे कि π/2 से 3π/4 में जा रहा है साइन 2x dx। एग्री? यस मैम। यस मैम। हो गया माइनस कॉस 2x/2 और इसकी लिमिट करनी है π/4 से π/2 प्लस माइनस कॉस 2x/2 उसका मॉडुलस और आपको लिमिट पुट करनी है π/2 से 3π/4। तो अब करो एंड चेक द आंसर। दो -1/2 आप लोगों का बाहर आ गया होगा। -1 यस मैम। बचा
प्लस, अगली बार प्लस हो गया, मॉडुलस है 1/2 बाहर आ गया और आपके पास बचा 3 पाई/2। जब पुट किया तो 0 आ गया, और पाई/2 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, राइट। तो आपके पास बचा 1/2 प्लस 1/2। तो कितना आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स? 1। 1 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है मेरी बात? यस मैम। कि जब क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है, जब आपका एरिया अपर या लोअर आ रहा है, क्योंकि आपने तो 0 कैसे आया, आपने तो बैलेंस कर दिया कि इसका एरिया कैलकुलेट किया, इसका नेगेटिव आया तो 0 हो गया अल्टीमेटली। यस मैम। बट हमें वो वाली कैलकुलेशन से नहीं, हमें तो एरिया कैलकुलेट करके बताना है। हमें पता है कि इस कर्व सिमेट्रिकल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट हमें उसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो आपका जो नेगेटिव एरिया था वो क्या बन गया, पॉजिटिव। क्लियर है? यस मैम। एनी डाउट? क्लियर है? जहाँ पे कर्व चेंज हो रहा है वो पॉइंट हमें इंक्लूड करना है इंटीग्रेशन। बिल्कुल, जहाँ पे कर्व चेंज हो रहा है, आपका डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो वहां पे तो प्रॉब्लम आपको आएगी। अदरवाइज जब भी आपका कुछ ऐसा कर्व होगा, आप बोलोगे कि जितना कर्व नीचे उतना अबव है, तो हमेशा ही आप बोलोगे कि 0 बनेगा एरिया। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, एरिया तो आएगा ही इसका। यस मैम। ठीक है, बी क्विक, फटाफट से बता दो। कैसे करेंगे? हाँ जी बोलिए। 32/3। ओके, कैसे किया? एक पैराबोला बनाया होगा, किसके अराउंड सिमेट्रिकल है? वाई एक्सिस। वंडरफुल, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है, राइट। ओरिजिन से पास हो रहा है, और y इज इक्वल्स टू 16 कोई लाइन है, तो y इज इक्वल्स टू 16 ये लाइन होगी। क्लियर? तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू ये वाली -4 आ जाएगी, ये वाली +4 आ जाएगी। इतनी बात समझ आ गई यस मैम। सबको? तो ये विद रिस्पेक्ट टू y ही कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा 0 से 4 तक। अगर मैं इंटीग्रेट करूं, डी वाई के विद रिस्पेक्ट करना है, तो मेरे पास √y आएगा। उसको कितने टाइम्स करना है? 2 टाइम्स। अच्छा, क्वेश्चन सही है, देख लो। फिर नहीं बोलना कि मैम वो हम ये सोच ही नहीं पाए। सोचो एरिया कौन सा निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स। बोलिए। जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है दोनों के निकाल। ओके, तो बिटवीन निकालना है दोनों के। मैम मैम 2 कर देंगे ना, उसका ट्वाइस कर देंगे इसका। ओके, तो लिमिट 0 to 4 ही जाएगी। 16 जानी चाहिए मैम। कैसे जाएगी, वही मुझे पूछना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, इस 4 का तो कोई यूज ही नहीं है, ये 4 कैसे होगा, ये तो 16 ही है। हाउ इट कैन बी यस 4? मैम। 4 लिखा, आप लोगों ने बोल दिया यस 4 आएगा मैम। ये थोड़ी 4 हो सकता है, ये तो 16 ही आएगा, क्योंकि पूरी लाइन 16 है। दिस पॉइंट इज 16, तो इस पूरी लाइन पे हमेशा ये 16 रहेगा।
हेलो, तो आपके पास ये यस मैम। 0 से 16 जाएगी, और 0 से 16 इसको ट्वाइस कर दोगे, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। एग्री? तो इन सब चीजों का फोकस रखना है, यस मैम। रखना है, क्योंकि आप लोग इस गलती को हमेशा सोचोगे कि ये y16 है, x कैलकुलेट कर देते, चलो इंटीग्रेट कर दे, अरे मेरे को x चाहिए ही नहीं, मेरे को तो y की ही लिमिट पुट करनी है, तो 0 से 16 ही हो जाएगा, ये 0 है। एग्री? फटाफट इसका बताओ, सर्कल का तो बता ही सकते हो, सबको पता है, सबसे पहले गोल गोल सर्कल बना लिया करो। वो होता है ना, मम्मी की रोटी गोल, पापा पापा का पैसा गोल, टीचर का डंडा गोल। यस मैम। तो रेडियस कितना आ गया, √2। एक पार्ट का निकाल के उसको 4 टाइम कर लो अभिषेक जी, कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स 0 to √2 √2 माइनस x के dx। और इसके लिए आपको स्पेशल आइडेंटिटी आती होगी, बड़ी सी आइडेंटिटी है। यस मैम। ठीक है जी, यस मैम। बड़ी स्लो सी आवाज आई जेस मैम की। about the identity. आती है? Yes मैम। ओके, ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चंस फॉर यू, बी क्विक। टेक योर टाइम एंड लेट मी नो द आंसर। यस यस, हरी अप हरी अप, सबसे आंसर चाहिए, हर्षिता आंसर चाहिए मेरे को। आस्था, अभिषेक, प्रिया, निर्मल, सबसे आंसर चाहिए, चैट बॉक्स में चाहिए यस मैम। बल्कि आंसर। डन? Yes मैम। व्हाट्स द आंसर? 25/3 square units. लग तो सही रहा है, कोई कंफर्म कर देगा? सो क्वेश्चन 1 के लिए सिंपली आपने क्या किया होगा, 2 से 3 x² + 2 dx, बस ऐसा ही किया, जैसे मैंने Yes मैम। कि x³/3 की कुछ हद तक बिल्कुल ही आपको डेफिनेट लगता है, 2 से 3, तो आपके पास आया 27/3 + 6 -8/3 -4, तो आपके पास बचा 19/3 + 2, दैट मीन्स 25/3 स्क्वायर यूनिट्स, राइट? मैम ठीक तो था, ठीक तो है। हाँ, तो मैंने भी ये बोला, लग तो यही रहा है, मैंने कब बोला गलत है? मैम लेकिन लग तो रहा, आप ये भी तो बोल रहे थे ना। मैं वाक्य को बोल रही थी, कंफर्म कर दो। गो फॉर नेक्स्ट। हरी अप हरी अप।
बी क्विक। मैम इसमें लिमिट तो नहीं है। प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन गलत है ना, राइट? मैम में सर्कल की इक्वेशन बनेगी ना? हाँ, बिल्कुल सर्कल की बनेगी। अरे स्केयरिंग करो, सर्कल दिख तो रहा है, सर्कल है। यस मैम, है सर्कल। सर्कल है ना, तो जब सर्कल है तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। तो एवरीवन, आपके पास बना वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सर्कल है जिसका रेडियस आपके पास 1 आ गया। मैम पाई है इसका आंसर। पाई है। 2 पाई। हाँ जी, किसी और के पास भी आंसर है? बता दो, चेक कर लो आंसर दोबारा से। लास्ट ऑफर है। टेक योर टाइम, कंफर्म आंसर बता दो। पाई होना चाहिए। ओके, चलिए। तो रेडियस 1 ही लिया था, यस मैम। तो गोल गोल सर्कल बनाया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, इट मीन 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट? इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो ये बताओ पहले। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स, साइन इनवर्स x बाय x प्लस c। नहीं 1 सर, बाई 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। फिर से बोलो। मैम a तो 1 है ना, इसलिए मैंने 1 ऐसे बाई बोला। 2। ये स्टार्टिंग वाला सही है, 1/2x। यस मैम। फिर इसके बाद ए स्क्वायर बाय 2, दैट मीन्स 1/2 यस मैम, साइन साइन इनवर्स इनवर्स एक्स। x प्लस c। सी तो आएगा ही नहीं, राइट? फिर 0 to 1, 1 पुट करो तो ये टर्म 0 होगी, यस और मैम। ये टर्म आपके पास कितनी बची? π/2 इंटू 1/2, फिर माइनस 0 पुट करने पे 0 बनेगी, और 0 पे ये भी 0, तो ये -0, तो आपके पास π/4। ये पाई कहाँ से आ गया? 2 से 2 काट तो नहीं दिया? मैम आपने 4 से मल्टीप्लाई नहीं करा अभी। 4 से क्यों करना है? अच्छा, मैम वो मैंने पढ़ा नहीं पूरा। ये वाली चीज मिस होगी। यस मैम। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना था, तो 4 से क्यों करना था? तो आज की क्लास में आप लोगों ने क्या मल्टीप्लाई कर सीखा? दिया। क्या? मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए पाई आया था। हाँ, आपने पूरे सर्कल का निकाल दिया, इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक बार चेक कर लो। आपने ये चीज मिस कर दी कि सिर्फ उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा है, राइट? यस मैम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने काफी चीजें सीख ली हैं। सबसे पहले आपने सीखा हाउ टू ट्रेस अ कर्व, राइट? उसके बाद आपने देखा कि सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, कैसे हम
एक पार्ट का निकाल के उसको चेक करते हैं कि कितने पार्ट्स में एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है मेरी कर्व, तो उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, एग्री? Yes, फिर यस बहुत मैम। सारे क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के किए हमने। ये भी पढ़ा कब एरिया पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लेना है, कब विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लेना है। तो दिस वाज द ऑल बेसिक अबाउट योर एरिया अंडर कर्व, सिंगल कर्व, एरिया अंडर कर्व। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, उस दिन हम करेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तब हम दो कर्व्स की बात करेंगे कि दो कर्व्स अगर दिए हैं उनके बीच का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तब तक के लिए आपको आपकी इससे एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो जाएगी। आपके एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइजेस है ना इसकी, यस मैम। जहां तक मुझे ध्यान है ऐसा है। एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइजेस है, ठीक है जी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब इसको कंप्लीट करना, कोई भी डाउट होएगा तो नेक्स्ट क्लास में अपने डाउट लेके आना, देन ओनली वी कैन गेट द थिंग्स डन। ठीक है, एक क्वेश्चन देती हूँ आपको। एरिया निकालना है बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू, लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कर्व है x प्लस 1, और आपको लिमिट्स दी हुई है x2 to 3, जो x2 है एंड x3 है। ये 3 लाइंस हैं, इनका एरिया निकालना है। निकाल सकते हैं, सिंपली तो निकाल सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ कर सकते यस हैं आप लोग मैम। इसका। आप लोग बोल सकते हो कि जो इसका ग्राफ बनेगा y टू x प्लस 1, जब y 0 x 0 होगा तो y 1 होगा। तो इट मीन्स ये कर्व कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ, y इज इक्वल टू x प्लस 1, राइट? सही है, ग्राफ सही है मेरा? सही लग रहा है कि नहीं? पॉइंट ड्रॉ करके देख लिया करो। y इज इक्वल टू x प्लस 1, जब x 0 है y 1 है, राइट? x 0 y 1, फिर जब x y 1 है x 2 है, तो कहां से जाएगा? और y तो मैंने सही बनाया था, ऐसे ही जाएगा। दैट मीन्स y yes मैम। x प्लस 1। अब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक x2 है और एक x3 है। आपको इन दोनों के बीच में एरिया कैलकुलेट करना है दिस वन। मैम आंसर 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। बिल्कुल बिल्कुल, सिंपली आप कर सकते हो कि x प्लस 1 dx 2 to 3। तो प्रिया ने आंसर बता दिया मुझे, 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। वंडरफुल। तो प्रिया से आंसर आएगा 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है जी? तो क्या सबको एरिया अंडर कर्व समझ आ गया? राइट। यस मैम। तो अगली क्लास में सब लोग इसका होमवर्क ट्राई करके आएंगे एंड अपने डाउट्स लेके आएंगे।